जाएगी। अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? कुछ याद है गुड़िया? अपन ने जैसे बेटा बात कर सब्स्टिट्यूशन देखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वैसे एलिमिनेशन है। और साहब ये देख लो पहले एलिमिनेशन होता क्या है। एलिमिनेशन कैसे होता है अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब्स्टिट्यूशन यदि SN1 जैसी थी वैसी E1 है, और जैसी SN2 थी दोस्त वैसी गुड़िया बात करें क्या E2 है। सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम है, लेकिन आपको बस इतना समझ में आ जाए जैसे मैंने जब आपको पढ़ाया वहां पे SN1 SN2, उसके पहले पढ़ाया था गुड़िया बात के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पूरा बेसिस क्या था? रिएक्ट गुड़िया बात करें एल्के हैलाइड एंड एसिड डेरिवेटिव पूरे बताए थे, है ना। बीच में बेटा बात के बेटर लिविंग ग्रुप, बीच में मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स गुड़िया बात के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वैसे बात करें मुझे ऐसी यहां भी चाहिए एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब तो समझ में आ रहा होगा गुड़िया बात करें किसी चीज का हटना। क्या होना गुड़िया बात करें? किसी चीज का हटना गुड़िया बात करें। अगर मुझे देखना बेटा बात करें जो एलिमिनेशन है वो दो टाइप की रिएक्शन है। एक तो बेटा बात करें कौन सी है E1, और दूसरी कौन सी बेटा बात करें E2। E1 को अपन गुड़िया बात करें क्या बोलते हैं बेटा बात करें यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और E2 को क्या बोलते हैं बाय मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 को क्या बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, मतलब यहाँ बेटा एक सबसेट आएगा, और दूसरा एक गुड़िया बात करें वाई मॉलिकुलर, मतलब E2 वाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ गुड़िया बात करें एक तो सबसेट एक रिएजेंट, वही कंडीशन है। अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है गुड़िया, कितने टाइप की होती है बेटा? टू टाइप की। अच्छा टू टाइप मतलब कौन सी? एक तो होती है गुड़िया अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा बोलो, या वन वन एलिमिनेशन, और एक होता अल्फा बीटा। क्या होता है बेटा बात करें? तो पहली कौन सी पढ़ रहे हैं अपन गुड़िया बात करें वन वन, या फिर गुड़िया को वन को अपन बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं मैडम? अल्फा एलिमिनेशन, या फिर सीधा अल्फा अल्फा भी बोल सकते हो एलिमिनेशन। दूसरा होता बेटा बात करें क्या वन टू एलिमिनेशन। क्या होता है गुड़िया? एक ग्रुप वन से हटेगा, दूसरा ग्रुप टू से हटेगा, ठीक है। तो गुड़िया बात करें वन टू एलिमिनेशन। इतना तो समझ में आपको आ रहा होगा कि जो भी गुड़िया वन उठा लें, अगर कोई चीज एलिमिनेट हो रही है तो डेफिनेटली कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनने वाले हैं। मतलब यहाँ पे क्या करने वाले हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, एल्कीन एल्काइन जैसे कंपाउंड को अपन बना के ले जाएंगे। तो गुड़िया बात करें ये वन टू एलिमिनेशन है, ये वन वन एलिमिनेशन है। गुड़िया बात करें एक सैचुरेटेड जो कंपाउंड है सिंगल बॉन्डेड, वहां से अगर ग्रुप हटाओगे तो इसका मतलब बेटा बात करें वहां पे क्या बन सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। गुड़िया बात करें वन टू एलिमिनेशन। वन टू एलिमिनेशन को ही बोल सकते हैं अपन अल्फा बीटा। क्या बोल सकते हैं बेटा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन गुड़िया आपको देता हूं, ऐसा नहीं देखो अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो भी आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बेटा बात कर बोला अल्फा एलिमिनेशन, क्या बोला? अल्फा एलिमिनेशन। गुड़िया बात करें अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है? गुड़िया बात करें रिमूविंग ऑफ गुड़िया बात करें ग्रुप फ्रॉम बेटा बात करें अल्फा कार्बन। किसी भी दीदी बात करें स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन से गुड़िया बात करें क्या ग्रुप का हटना। अल्फा बीटा नाम हम कैसे देते गुड़िया बात करें अगर कोई कार्बन की चेन है तो बेटा बात करें जहां पे उसका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अपन बोलते हैं अल्फा, अल्फा से जुड़े हुए को बोलते हैं बीटा, बीटा से जुड़े हुए क्या बोलते हैं गामा। लेकिन अगर ऐसा हो बेटा कि यही कार्बन दीदी बात कर क्या हो फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे आपने बोला कि अभी अगर मैं यहाँ OH जोड़ दूं तो फंक्शनल ग्रुप का OH आया बेटा, क्या आया? एल्कोहल। तो फिर और जो ये फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि सर आपने कहा कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा है, लेकिन अगर कार्बन वाला ही ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप हो गया फिर क्या करोगे? जैसे यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो अपन ने बोल दिया कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन आ जाए तो क्या ये अल्फा कार्बन? नहीं, तो उसके अगला वाला मैंने आपसे कहा फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, उसके अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो भी दीदी बात उसके अंदर कार्बन है तो भी वो अल्फा कार्बन नहीं है, उसके अंदर कार्बन नहीं तो फिर अल्फा कार्बन तो वो है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप पूरे बात करें से जुड़ा कार्बन मुझे अल्फा बोल रहा है, उसके अंदर कार्बन है तो अच्छा, और कार्बन नहीं है तो भी अच्छा। कार्बन नहीं है तो उसके अगला वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके अंदर कार्बन है तो वो कार्बन अल्फा नहीं है, आगे वाला अल्फा कार्बन और आगे वाला बीटा कार्बन। ये बात समझ में आ रहा है? छोटे से आपको बेसिक चीजें अगर बेटा आ गई तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन ने कहा गुड़िया अल्फा, जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड लिया यहाँ पर, आपको कुछ याद है? इसको देख करके आपको किसी की याद आई होगी CCl3। कौन है ये? क्लोरोफॉर्म। ऐसा तो नहीं कि पीछे H लगी तो कोई तकलीफ है, क्या लिखा है ये? CHCl3। इसके ऊपर का बेटा अपन रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं? KOH की। किसकी रिएक्शन कराते हैं आप? KOH की रिएक्शन करा दो गुड़िया और हीट दे दो। हीट मतलब क्यों? ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो गुड़िया बात करें क्या बनेगा, बताना क्या बनेगा? क्या बात है, मैंने कहा था ना कि आप गुड़िया अगर पढ़ चुके तो आपको सब बहुत सिंपल लगेगा। मतलब क्या बनना है बेटा? डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन क्या होता है, कुछ याद आया? गुड़िया बात करें क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट गुड़िया बात करें न्यूट्रल कार्बन। समझ पाए? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो लुईस सैचर्ड है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हुए इसके। sp2 हाइब्रिडाइज है, कौन सा है? अच्छा मैकेनिज्म में अगर गुड़िया आपको पूरा करके दिखाया था ना, कैसे करना था बेटा बात करें? कार्बन
उसका बेटा बात करें कौन था, हाइड्रोजन, उसका कौन था बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। इसके ऊपर अटैक किसको किसको कराया आपने बेटा, जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफाइल को गुड़े बात करें, क्योंकि KOH जो है वो किसका सोर्स है, OH नेगेटिव का। तो OH नेगेटिव कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल दीदी क्यों आता है, दो ही कंडीशन में आता है, या तो वो जुड़ने आएगा या किसी को हटाने आएगा, या तो सीधी बात है तुम्हारे ऊपर प्लस है तो मुझे जोड़ लो। याद है कार्बोनिल कंपाउंड, अगर C डबल बॉन्ड होता था तो हम गुड़े बात करें ऑक्सीजन बॉन्ड ले जाता था कार्बन का पाई बॉन्ड, तो कार्बन प्लस आता था, तो OH को अपन वहीं जोड़ देते थे। कुछ याद आया, नहीं आया। कार्बोनिल कंपाउंड जो अपन बेटा बात करें, पता है ग्रेनाड रीजेंट वाली रिएक्शन कर रहे थे, भर भर के काम किया आपने। तो यहाँ बेटा बात करें क्या, कोई कार्बन के पास ऑक्सीजन जैसे डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो यहाँ कार्बन पे कोई पॉजिटिव आ सकता है। तो इसका मतलब फिर सीधी बात की क्या करेगा, अगर आप मुझे मुझे नहीं जोड़ रहे हो, आप मुझसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हो, तो फिर मैं किसी ऐसे को हटा के ले जाऊंगा जो मुझसे इलेक्ट्रॉन ले, ये आराम से आता है और यहाँ से H प्लस को निकाल के ले जाता है, किसको लेके जाएगा। और आपको पता है बेटा बात करें, ये कार्बन कैसा कार्बन है, एसिडिक कार्बन, अगर सॉरी एसिडिक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में हट सकता है उस हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या बोलते हैं। हमेशा दीदी बात करें, जो एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा वो आपको अल्फा कार्बन मिलेगा, किससे मिलेगा, आपको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मिल तो बीटा पे भी सकता है, सीधी बात है, जहां वो H प्लस की फॉर्म में हट सकता है वो अल्फा कार्बन। एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, पूरे बात का, और अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, पर दीदी बात क्या है, आपको पता है एज अ पूरे बात के जो सब्स्टिट्यूट है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह ही बिहेव करेंगे। तो इनसे जुड़े हुए कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, पूरे बात का। तो ये H प्लस की फॉर्म में हट जाता है। H प्लस की फॉर्म में हटे तो क्या निकल गया यहाँ से बेटा बात करें, H2O, और आपके पास क्या बन गया, कुछ याद आया, C Cl Cl Cl, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कार्बन को पूरा का पूरा बॉन्ड मिल गया, अपने इलेक्ट्रॉन तो मिला कार्बन को, साथ में हाइड्रोजन का भी मिला। लेकिन क्या ये कंपाउंड बेटा स्टेबल, नहीं। कार्बन के ऊपर नेगेटिव कब से स्टेबल लगने लगा, तो गुड़े बात करें पता है, कार्बन अपने गुड़े बात क्या पता है, किसी क्लोरीन से बोलता है कि भाई साहब देखो मैं लंबे समय से परेशान हूं, आप ऐसा करो कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाओ। समझ पा रहे हो, आप अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ और मेरा भी ले जाओ, क्योंकि कार्बन ने इससे कहा कि देखो मुझे आपसे बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि मैं इस फॉर्म में ऑक्टेट तो मेरा है लेकिन नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास में स्टेबल नहीं हूं। तो क्लोरीन से कहा कि आप बॉन्ड तोड़ के जाओ मुझसे, उसने कहा मैं चला तो जाऊंगा, पर पता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके केवल अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके तो मेरे पास तो साथ ही रहेंगे, मैं आपका भी इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, यही तो चाह रहा था, परेशान से तो कर रहा था कि ताकि आप मुझसे दूर हो जाओ। बात समझ पा रहे हैं? जैसे ही क्लोरीन गया दीदी बात क्या, वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, किसका, कार्बन का। कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया, भाई साहब का ऑक्टेट भी पूरा बढ़िया क्लोरीन का, और इनका भी बढ़िया। अच्छा बताओ गुड़े बात करें, किसकी फॉर्म में निकला, ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकला गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। ये किसको किसकी याद आ रही है, याद है के की, बहुत बढ़िया, क्योंकि KOH लिया था ना आपने, तो ये K से हट गया, इसका OH बेटा इसके H2 के साथ हटा, और गुड़े बात कर इसके K के साथ इसका Cl, क्योंकि यहाँ पे K प्लस बचा था ना बेटा, OH नेगेटिव तो K प्लस है, Cl KCl के फॉर्म में वो हट गया, बहुत बढ़िया। अब बताओ बेटा क्या बचा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो उसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, मतलब ये बन चुका आपके पास क्लोरीन, सॉरी कार्बन, कार्बन का लोन पेयर ये वाला, लेकिन नेगेटिव गायब हो गया, और क्या बचा, क्लोरीन और क्लोरीन। ये था आपका CCl2, जिसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं बेटा, डाइक्लोरो, ये पहले भी आपको दिखा चुके थे, डाइक्लोरोकार्बन। आप क्या पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिवीजन। ये अपन ने कहा बनाया था, याद है कुछ, रेमर टीमर रिएक्शन और कार्बन एमीन रिएक्शन में बने थे अपन ने, वहां अटैकिंग स्पीसीज थी दोनों। तो अटैकिंग स्पीसीज कौन है बेटा बात कर, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, मतलब कौन है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है, लॉन पे देख के न्यूक्लियोफाइल मत बोल देना, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, लिविस एसिड, लिविस एसिड मतलब इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये वहां अटैक करेगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसका मतलब ये कौन है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, कौन है दोस्त, ठीक है। गुड़िया क्या किया मैंने, इलिमिनेशन, कहां से घटाया, उसी कार्बन से बेटा हटाया आपने, उसी कार्बन से हाइड्रोजन उड़ाया, उसी कार्बन से आपने हेलोजन हटाया, मतलब क्या हुआ, अल्फा अल्फा इलिमिनेशन, या 1 1 इलिमिनेशन। वन वही कार्बन है ना बेटा बात करें, उसी कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया, इलिमिनेट किया, उसी से हमने हाइड्रोजन हटा दिया, इलिमिनेट किया, तो 1 1 इलिमिनेशन, या अल्फा अल्फा इलिमिनेशन, या सीधा बोलो अल्फा इलिमिनेशन, हुआ कि नहीं हुआ इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब कोई चीज हटे, लेकिन अगर एक ही कार्बन से हटेगी तो वहां बेटा डबल बॉन्ड कहां से बनेगा। हाँ ऐसा हो कि मेरे और आपके दो बॉन्ड, दो अगल बगल के एडजेसेंट कार्बन से आप हटाओ, तो एक वैलेंस इसकी कम एक इसकी कम, तो दोनों आपस में वो डबल बॉन्ड बना लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है, तो ये गुड़िया बात कर रहा था हमारे पास है अल्फा एलिमिनेशन, कुछ समझ में आ रहा है ना आपको। दूसरा मैंने कहा बेटा बात कर मुझे ये बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्या चाहिए बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसी को दीदी अपन बोलते हैं 1 2 एलिमिनेशन, क्या बोलते हैं 1 2 एलिमिनेशन। अब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा हो कि एक बन से हटना, एक
एक अल्फा से हटना एक। गुड़े बात कर कुछ उठाते हैं, जैसे अगर गुड़े बात कर अपन देखना चाहें, मैंने कोई कंपाउंड उठाया CH3 CH2 गुड़े बात कर और Cl। बात समझ पा रहे हो? इधर देखना मैडम, इधर उधर नहीं जाना है। ये गुड़े बात कर कौन क्या, किसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, CH2 गुड़े बात कर H लिख सकता हूं क्या? सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, अल्फा। अल्फा से जुड़ा हुआ कौन सा है, बीटा। इससे अल्फा इससे बीटा, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, इसका Cl नेगेटिव हटा दो सर, इसका H प्लस। और गुड़े बात की जो बॉन्ड बचा इसको इसको यहां बना दो, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव। और इसके पास इससे इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गया हाइड्रोजन का, तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। मतलब इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना है, तो क्या बन जाना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाना है। लेकिन इसके ऊपर रिएक्शन किसकी कराएं, अपने को अगर रिएक्शन मैकेनिज्म बताए तो किसकी कराना रिएक्शन, एल्कोहलिक QH। ये बेटा बात करें कौन सा था गोलू, एक्वस QH। यहां पे किसकी रिएक्शन करा रहे अपन, बहुत बढ़िया। अब बताओ गुड़े बात करें क्या होगा, सबसे पहले गुड़े बात करें होगा क्या, बताओ। डी हाइड्रोजनेशन कैसे करेंगे अपन, H प्लस की फॉर्म में हटा दो, फिर क्या करें, हाइड्रोजन को किसके साथ हटाएंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात, ये किसका सोर्स है, OH नेगेटिव का ना बेटा। OH नेगेटिव दो ही काम कर सकता है, या तो मुझे आप जोड़ लो अपने आप से, या तो मुझे आप, अदरवाइज मैं आपका कोई ऐसी चीज हटा के ले जाऊंगा जिसके पास प्लस हो, क्योंकि मुझे अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, क्या करना है, या तो आप मुझे अपने साथ जोड़ लो और वहां जोड़ो जहां मैं इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाऊं। मैं जोड़ूंगा तभी जब कोई इलेक्ट्रॉन दूंगा, मतलब मुझे अपना नेगेटिव खत्म करना है। पर इन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे पास कोई मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड नहीं है जिसको मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं, मैं अपने ऊपर पॉजिटिव लाऊं, मेरे पास नहीं है ये हाल, नहीं है, नहीं जोड़ोगे, नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ोगे तो मैं खुद ही अपनी व्यवस्था करूंगा। लो अब कर लो जो करना है। पूरे बात कर हाइड्रोजन को ले गए ना H प्लस के फॉर्म में, क्या हट गया बेटा बात कर, -H2 हटा कि नहीं हटा। अब गुड़े बताओ, ये जो बेटा बात कर हमारे पास है पूरा का पूरा लोन पेयर, वो किसको मिल गया, कार्बन को। मिला कि नहीं मिला, नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, क्योंकि अभी बॉन्ड पेयर थोड़ी बचा, बॉन्ड तो टूट गया, अभी लोन पेयर बन गया। क्या बन गया बेटा बात करें, तो पहली स्टेबिलिटी ये हुआ, क्या बन गया बेटा बताओ हमारे पास, CH2 नेगेटिव, समझ पा रहे, CH2Cl। अब कंडीशन गुड़े बात करें, अगर आप देखो नीचे बनाया था तो नीचे बना देते हैं, क्या ये कार्बन लंबे समय तक गुड़े बात का नेगेटिव कैरी कर पाएगा, क्योंकि एक तो नेगेटिव ऊपर से पीछे भाई साहब मेथल जुड़े हैं, तो मेथल की और इलेक्ट्रॉन की मिलना है स्टार्ट, आप लोग क्लोरीन खींचेगा भी तो क्लोरीन से दूरी बहुत ज्यादा है, तो गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन अगर इसने कुछ दिए तो इसका मतलब इसका नेगेटिव और बढ़ेगा, इसको नेगेटिव खत्म करना है। नेगेटिव खत्म कैसे करें, इसने कहा कि देखो मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप कुछ करो ना, ठीक है आप मेरे भाई हो, कुछ तो करो, ऐसा कुछ करो कि आपके ऊपर पॉजिटिव आ जाता कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे जाऊं। इसने कहा मेरे पास है कोई ऐसा जिसको मैं गुस्सा दिलाऊं तो वो मेरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। इसने बुरी बात का इसको गुस्सा दिलाया, तुम डेली पड़े रहते हो यहीं पर रहते हो, समझ पा रहे, कुछ काम नहीं करते, धरते हो, पढ़ाई तुम्हें कुछ आती नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। एक दिन गुस्सा आ गया इसको, जाना है ना, तो लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि जाऊंगा तो मैं स्टेबल होकर के तेरा इलेक्ट्रॉन भी लेके जाऊंगा। इसको क्या लगा कि इसका इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेके जाऊंगा परेशान हो जाएगा, मुझे फिर से बुला लेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव आएगा। इसको पता नहीं कि पहले से कहीं से जुगाड़ लगा के बैठा है, समझ पा रहे हो, तो ये गुस्सा में हट गया कि इलेक्ट्रॉन लेके मैं चला जाऊंगा, समझ पा रहे हो। बुरे बात कर किन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो इन्होंने सोचा कि पॉजिटिव आएगा तो तुम खुद नहीं रह पाओगे, बुला लोगे मुझे, आओ घर पे वापस आ जाओ, ऐसे गुस्सा की बुरा थोड़ी मानते, आ जाओ, ठीक है। लेकिन इनको पता नहीं था कि बगल वाला इनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा है। ये किसके फॉर्म में हट गया बेटा बात करें, Cl नेगेटिव के फॉर्म में। तो बुरे बात के जैसे इस पे पॉजिटिव आया वैसे बेटा बात के बगल वाला ये वाला जो लोन पर वो यहाँ कूद गया, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का था वो किसको दिया, इस कार्बन को। तो इसका पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, और क्या बन गया यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना कि नहीं बना। लेकिन जो बेटा Cl नेगेटिव है वो किसके फॉर्म में हटेगा, याद है कुछ, KCl, क्योंकि OH तो हटा ले गया H को, तो K प्लस के साथ कौन हट जाएगा, Cl। तो बुरे बात कर KCl हट गया, क्या हट गया बेटा, KCl। तो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म अगर कभी आपको लिखना पड़े तो ये आपकी दीदी बाई प्रोडक्ट है। अपन क्या करेंगे, इसको लिखो, इसकी रिएक्शन लिखो, और क्या बना दो, इथिन बना दो, और इथिन के साथ क्या लिख दो साथ में, प्लस KCl और प्लस H2O, क्योंकि इसका जो OH है वो गया H हटा के। अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि पहले अटैक किसको करना है, OH को करना है। OH का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देने के लिए पहले तुम खुद जुगाड़ बनाओ ताकि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे पाऊं, तुमसे जुड़ पाऊं। नहीं करोगे तो मैं H प्लस ले जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ समझ में आया दोस्त, गुड़े बात करें। इसका मतलब बताओ गुड़े बात करें, जिस पे जुड़ा था हेलोजन उस कार्बन को अपन बोलेंगे अल्फा, तो अल्फा से क्या हेलोजन, और बीटा से क्या,
तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बताओ? अल्फा बीटा इलिमिनेशन। एक अल्फा से गया हैलोजन, एक बीटा से गया, क्या बोले इसको आपने? अल्फा बीटा इलिमिनेशन। या फिर नाम देना जरा, इसका नाम क्या बोलोगे? आयु पीछे नाम। सर मैं जहां से नाम वहीं से देता हूं जहां से सब्स्टिट्यूट कम नंबर मिले। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। जो अल्फा है वो 1 है। नंबर तुम यहां से तो नहीं दोगे ना, यहीं से दोगे ना, सब्स्टिट्यूट पास है। 1 क्लोरो इथेन है, ये कौन है? अल्फा बीटा। बुरे बात का समझ पा रहे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? याद है कुछ अपन वहां बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। कहां पे? एल्डोल कंडेंसेशन। बुरे बात करें तो यहां वही तो हुआ। अल्फा बीटा के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। मतलब ये क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब अल्फा बीटा एल्कीन। क्या बन गया? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर और दीदी बात की एक और हेलोजन होता तो एक बार और मैं क्यूएच की रिएक्शन करा देता, तो इससे फिर एच सीएल जाता, इससे फिर एच जाता, मतलब फिर अल्फा बीटा रिएक्शन करा देते और क्या बन जाता? यहाँ पे एल्काइन। क्या बना देते? तो ये एल्किन और एल्किन बनाने की मेथड है। किसके बनाने की मेथड है बेटा? ये भी आपको दूसरी जगह कहीं और भी देखने को मिलने वाला है। जैसे कैसे? अगर कहीं ऐसा हो आप बोलो कि सर अगर हेलोजन ही लगे हो, सीएल सीएल, कुछ याद है इसको देख करके? विशनल डाइहैलाइड है ये। कौन है? जैम की विशनल। अगर एक पर ही दो है जुड़े जैम, अगल बगल में तो विशनल। कुछ समझ में यार? एक दूसरे की दीदी बात कर, विश कौन देता है? अड़ोसी पड़ोसी को देता है। एक सेम वाले नहीं देते कभी विश, ठीक है? विश मतलब तुम निकल जाओ ताकि तुम्हारा घर मेरा हो जाए, ठीक है? ये कंडीशन। अच्छा यहाँ इसके ऊपर किसकी रिएक्शन करा दो? जिंक की रिएक्शन करा दो। मेटल कोई भी ले लो, जिंक ले दो, निकल ले लो, बुढ़े बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? बात करें बताओ। अगर यहाँ से ये निकलेगा सीएल नेगेटिव के फॉर्म में, तो बुढ़े बात किसके ऊपर प्लस आएगा? जिंक बेटा टूटता है किसमें? Zn+2। क्या बात है, +2 इलेक्ट्रॉन। अभी रेडियोस्टेटिक को पढ़ाया नहीं, तुमको समझ में आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे। 2 अटैक करेंगे दीदी अगर इलेक्ट्रॉन, सोचो यहाँ पे ये निकल चुका सीएल नेगेटिव के फॉर्म में, तो इसके ऊपर बेटा बात की 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें मिला, तुम्हारा नेगेटिव गया, तो न्यूट्रल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो एक नेगेटिव आ गया ना। अब ये नेगेटिव दी कैसे खत्म करें? बगल वाले को बोलते हैं प्लीज कुछ करो ना ऐसा ताकि तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव आ जाए। ये इसको गुस्सा दिलाता है, पढ़ते नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। ये निकल गया, गुड़े बात कर निकल गया। इसको लगा मुझे बुला लेंगे वापस, क्योंकि मेरे बिना तो आप भी नहीं रह पाओगे, आपके ऊपर पॉजिटिव। इनको नहीं पता कि बगल वाला दीदी इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको बैठा है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो इसको देगा, तो इसका नेगेटिव खत्म, इसका पॉजिटिव खत्म, और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ से क्या निकल गया? Cl2 नेगेटिव, और यहाँ कौन बैठा है? Zn+2। कुछ याद आया? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें Zn के गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन छीन के लाया है कार्बन से। आपको याद है कुछ 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए थे? इसको। एक लिस्टनर इसके साथ शेयर कर दिया, तो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन जो हुए कहां गए? एक इसको मिला और एक इसको। तो गुड़े बात करें इस क्लोरीन ने भी तो वही किया, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीना और जिंक को दिया, और दूसरे भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीना और जिंक को दिया। हो दीदी ये रहा है किसका इलेक्ट्रॉन उसके पास, उसका इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी टोपी उसके से, उसकी टोपी, बस यही हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। और यहां से क्या निकल गया मेरे दोस्त? अरे ऐसे थोड़ी बोलते कुछ। क्या निकल गया? Zn(Cl2). क्या निकल गया? Zn+2 Cl-2 बात कर रहे हैं। तो मतलब बन गया बेटा बात कर, बना कि नहीं बना? इथीन। क्या बना? इथीन। ये भी क्या हुआ? अल्फा बीटा इलिमिनेशन। अगर ये अल्फा है तो ये बड़ा बीटा है, और अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है। नंबरिंग कहां से करना? यहां से कि वहां से? मैं कह रहा हूं यहां से 1 2, तो 1 2 डाइक्लोरो। मैंने कहा 1 2, तो 1 2 डाइक्लोरो वो हुआ ना, 1 2 डाइक्लोरो। गुड़े बात करें इथेन से मैंने एक अल्फा से हटाया, एक बीटा से, एक 1 से हटाया, एक 2 से। 1 2 डाई एलिमिनेशन है। कैसा है? 1 2 डाई एलिमिनेशन। डाई 2 ग्रुप हटा है, डाई एलिमिनेशन है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। कैसा है दीदी? इसको देखने के बाद किसी और की भी आपको याद आ रही होगी केमिस्ट्री में। किसकी याद आ रही है? कह रहे हमें नहीं आ रही, आप जब इसकी याद दिलवा रहे तो हम भी कर ले। पूरे बात करें नहीं याद आ रही है आपको? अगर यहाँ बेटा कौन है? ये अल्कोहल है, इसके ऊपर किसकी रिएक्शन कराओ? कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या करता है ये? पानी हटाता है। क्या करता है ये? ओ कैसे हटाएगा? पानी का तो बड़ा प्यारी चीज है। अगर इसका बेटा बात कर, पता फंक्शनल ग्रुप जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होना है। क्योंकि अगर केवल आप इसका ग्रुप हटा रहे हो, जब भी यहाँ से OH हटेगा वो नेगेटिव फॉर्म हटेगा, कार्बन में पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव को ये दीदी कार्बन किससे एक मदद मांगेगा? अपने भाई से ही मांगेगा ना। इसका भाई भी बैठा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, 3 3 हाइड्रोजन किसी को भी हटा देंगे। चलो तो हट जाओ हमारे यहाँ से, ताकि मैं अपने भाई की मदद कर पाऊं, ठीक है? और ये पॉजिटिव यहाँ दीदी बात का शिफ्ट हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन था इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का वो इसको दिया। इसका पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ से क्या हो गया? OH नेगेटिव और H+ हटा, H2 के फॉर्म में हट गया। ये H2 किसको चाहिए था? कंसंट्रेटेड H2SO4 को। बात समझ पा? मतलब पूरी बात करके कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराओ तो बेटा अल्फा कार्बन से क्या जाएगा? OH, और बीटा कार्बन से क्या जाएगा? H। पूरी बात करें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, नंबरिंग तो इसको 1 2,
याद है कौन है? इथेन 1,2 डायोल है क्या? कि इथेनॉल है? इथेनॉल। फंक्शनल ग्रुप जोड़ा कार्बन पहला 1 2, जिसको हम बोले इथेनॉल, क्या बोलेंगे? या इथेन बनॉल, क्या बोलोगे? आए दोस्त समझ में? नहीं है। रिएक्शन दीदी बात करें कैसे होनी है, मैं तुम्हें रिएक्शन समझा देता हूँ। अगर कभी ऐसी कोई रिएक्शन है, लेकिन आपको दीदी बात का रिएक्शन आ जाना चाहिए, उसके बाद से शॉर्टकट भी जरूर याद रखो कि अगर कभी इसकी रिएक्शन हो रही तो हम कर क्या रहे? पानी हटा रहे, रियल में होना ये है, पर पानी हटेगा कैसे वो अलग चीज है। कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 किसका सोर्स है? H प्लस का। H प्लस दीदी बात का अटैक करने कहाँ आएगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन है। भाई साहब मेरे पास 8 थे, 8 ही पूरे बात का बॉन्डेड है, कोई फ्री नहीं है, तो फिर किसके पास? ओहो, इनके पास। हाँ, इसके पास आ गया। अगर इसके पास आ गया तो स्ट्रक्चर कैसा बना? CH2H, CH2H, सॉरी OH, है ना दोस्त? ये OH था ना OH। इसके पास दो लोन पेयर थे। जैसे ही H प्लस के पास आया, इसने बोला मत परेशान हो, तो मेरे पास आ गए हो, मैं इलेक्ट्रॉन देने का काम करता हूँ, ले लो। इलेक्ट्रॉन मिला, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल। लेकिन भाई साहब की कमी होगी ना, पॉजिटिव ऑप्शन पर आ गया। इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। लेकिन बुरे बात कर, हाइड्रोजन का प्लस खत्म करके ऑक्सीजन भी प्लस आया, क्या पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन जैसे नेगेटिव पर अच्छा लगता है? तो फिर ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन को दिया और कार्बन का छीना। चलो ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन तो लिया साथ में, वापस बताओ फिर से क्या हो गया? ये जो बॉन्ड पेयर था वो क्या बन गया? लोन पेयर, क्योंकि बॉन्ड टूट चुका ना। वापस तुम्हारे दो लोन पेयर आ गए ना, लोन पेयर लोन पेयर। पहले भी आपके पास यही थे, देखो पूरे बात का दो बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और दो लोन पेयर। अभी आपके पास बॉन्ड दो बॉन्ड, पर अब कार्बन के साथ बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ आ गया, और यहाँ बेटा दो लोन पेयर आ गया। किसके फॉर्म में हट गया? H2O। जैसे ही H2 के फॉर्म में हटे, कार्बन पे के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को कार्बन कैसे बैलेंस करवाए? पूरे बात करें CH2H, बेटा बात करें CH2, पूरे बात करें, और इसके ऊपर क्या था? पॉजिटिव। और यहां से क्या निकल गया बेटा? बात करें, यहां से निकल गया -H2, वाटर का निकल गया। अच्छा, ये वाटर किसने लिया? कंसंट्रेटेड H2SO4 ने। पर आप बोलो कंसंट्रेटेड H2SO4 ने वाटर तो ले लिया, लेकिन सर याद है इसने H प्लस दिया था। अब ये किस फॉर्म में बैठा है? HSO4 नेगेटिव, क्योंकि H प्लस देखे तो उसको HSO4 से वापस क्या बनना है? H2SO4। क्योंकि कैटालिस्ट केवल रिएक्शन को बेटा बात कर प्रोसीड कराते हैं, एक्टिव कराते हैं, रेट बढ़ाते हैं, कभी खुद खर्च नहीं होते हैं। केमिकली जैसे गए थे वैसे ही वापस लौट के आएंगे वो। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है? अब गुड़े बात करें, इस कार्बन की इसकी मदद करनी पड़ेगी, तो यहां से क्या करेगा बेटा? ये गुड़े बात का पूरा बॉन्ड खुद लेगा, और हाइड्रोजन किसके फॉर्म में हटा देगा? H प्लस के। अगर हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में हटे तो याद है गुड़े बात यहाँ पे क्या बचा था? अगर H प्लस निकल गया था ना, तो ये बचा था HSO4-1। इस H प्लस को कौन लेगा? इस H प्लस को दीदी बात करें कौन लेगा? HSO4 नेगेटिव। और वापस बेटा बात करें वो क्या बन जाएगा? HSO4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और ये H प्लस अगर ऐसे निकल गया तो ये जो नेगेटिव आया वो किस पर है? इस कार्बन पर। अब ये क्या नेगेटिव रखना चाहता है? नहीं, हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है। तो इसका मतलब सीधे ये मानो कि बेटा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ जो नेगेटिव आया मतलब पूरा का पूरा बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया इस कार्बन, साथ में हाइड्रोजन का भी दिया। समझ पा रहे? तो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है जिसके उसके ऊपर नेगेटिव है, उसने इस कार्बन को दिया, इसका नेगेटिव इसके पास चला गया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा बेटा? न्यूट्रल हो गया। अपना इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, क्योंकि बॉन्ड अब टूट चुका है। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या बना? वापस एल्कीन बना कि नहीं बना? इथीन। क्या हुआ? एक बार आपने फर्स्ट कार्बन से कुछ हटाया, दूसरी बार आपने दूसरे कार्बन से कुछ हटाया। मतलब बुरे बात करें, फंक्शन ग्रुप जुड़ा कार्बन अल्फा है, तो अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा है। अल्फा से OH गया, बीटा से H गया, क्या हो गया? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या हो गया? अभी मैंने आपको E1 E2 तो पढ़ा ही नहीं, केवल अभी ये बताया कि एलिमिनेशन कैसे होता है। एलिमिनेशन बेटे बात के मैंने आपको वन कर दिखाया, वन एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, फिर मैंने आपको 1 2 भी दिखाया। चाहे बेटा बात कर आप एल्कोहलिक क्योच करेक्शन करके HCl को निकाल दो, याद है? लेकिन Cl गया K के साथ और H गया OH के साथ। कुछ समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। चाहे गुड़े बात कर हमारे पास विशनल डाई हैलाइड में से गुड़े बात कर दो हैलोजन हटा दो, जिंक की रिएक्शन करके, सोडियम की रिएक्शन करके। कुछ समझ में आया? गुड़े 1 2 डाई एलिमिनेशन, ईथीन बना। गुड़े बात करें, फिर हमने H2 हटाया, H2, लेकिन ये तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि लेके कौन जाएगा? Cl को कौन लेके जा सकता है? जिंक। मेटल ही लेके जा सकता है ना हैलोजन को। गुड़े बात करें, और बेटा बात करें, बताओ इसको OH को और H को कौन लेके जाएगा? जिसको जरूरत होगी, कंसंट्रेटेड H2O। इनको पतला होना है, क्या होना है? बहुत गाढ़े थे, इनको जरूरत थी आपकी, आओ मेरे पास जोड़ो, तो ले गया। पहले उसमें देखो कैसा खर्च हुआ, खुद खर्च हुआ। भाई तुम्हें अगर डॉक्टर बनना है तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा ना, तुम्हें ही मरना पड़ेगा। समझ पा रहे? अपन चाह रहे दीदी बात करें कि मुझे पानी चाहिए था, और तुम देखो पहले खर्च हुआ और वापस H2SO4 ही बन गए। समझ पा रहे? और पानी भी यहाँ से निकाल के ले गए। लेकिन पहले खर्च हुआ, पहले H2SO4 में बदलना पड़ा उसको, कितना अनस्टेबल होना पड़ा। तो वही कंडीशन हमारी है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, आप रहोगे। आप कभी जैसे अपन अभी पढ़ रहे, कमजोर हो जाते हैं, परेशान होते हैं, थकते हैं, वापस आपको सब कुछ आपके अंदर कुछ घुरने वाला नहीं है। जो भी आप खर्च हुए वापस उतने मोटे हो जाओगे, लेकिन आपको साथ में बोनस के फॉर्म में क्या मिलेगा? पानी। पानी की जगह क्या मिलेगा? सिलेक्शन। क्या मिलेगा? आप वैसे के वैसे रहोगे। पहले जरूर खर्च हो रहा है,
कुछ कमजोर हो रहा है, कुछ परेशान हो रहा है, कुछ फीवर आ रहा है, बाद में आप वैसे ही बन जाओगे, सब कुछ रिकवर हो जाएगा। लेकिन बुरे बात के साथ में कुछ बोनस भी मिलेगा। वो क्या मिलेगा आपको? सिलेक्शन। ये है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या है दोस्त? 1-2 एलिमिनेशन क्या है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं तकलीफ तकलीफ आ रही है? अब तुम्हें एक दिमाग में बैठा रखना है, कभी भी बेटा बात करेगा एल्कोहल के ऊपर कंसंट्रेटेड H2 रिएक्शन करे तो पानी निकलना है। पानी निकलना है मतलब कहाँ से? OH जहां जुड़ा है उस कार्बन से तो OH जाना है, और उसके जस्ट बगल वाले से H जाना है। इसका मतलब जहां OH जुड़ा है OH वाले कार्बन और बगल वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना है, मतलब एल्किन का फॉर्मेशन करना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 पानी निकालता है। पानी निकालने की अब तुम्हें मैग्नीशियम भी पता है कि पहले पूरे बात करें एक स्टेबल प्रोडक्ट को आप एक्टिव तो करो, पहले OH निकलेगा कैसे? पहले आपको खुद उसको एक्टिव करना पड़ेगा। पहले H2SO4 ने H प्लस जोड़ा उसके ऊपर। दूसरी कंडीशन, अगर 1,2 डाई हैलाइड है, मतलब विशनल डाई हैलाइड है, तो उससे भी मैं पूरे बात करें एल्किन बना सकता हूँ। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? एल्किन बनाने की फॉर्मेशन मेथड। प्रोपिन बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन प्रोपिन बनाने के लिए आपको प्रोपिन लेना पड़ेगा। प्रोपिन बनाने के लिए आपको प्रोपिन लेना पड़ेगा, या प्रोपिन बनाने के लिए आपको बुरा बात करें 1,2 डाई क्लोरो 1,2 डाई ब्रोमो बीटा बात करें क्या लेना पड़ेगा? प्रोपिन लेना पड़ेगा, तभी तो हटा पाओगे। तो अगर बिस्नल डाई हैलाइड है, मेटल की रिएक्शन करा दो, दोनों के दोनों हैलोजन निकल जाएंगे दोस्त। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अच्छा बुरे बात करें, अगर मेरे पास बुरे बात करें क्या दे रखा है बताओ? कोई एल्किल हैलाइड दे रखा है, उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसको रिएक्शन किसकी करानी है? एल्कोहलिक QH किसकी रिएक्शन करानी है? तो ये आपकी रिएक्शन तीनों की तीनों भरी पड़ी है। ठीक है, तो 3 रिएक्शन तो अभी हुई, और चौथी रिएक्शन एलिमिनेशन वाली। बात समझ में आ रहा है? अब ये आपको बेटा बात करें बुक में एक जगह कभी नहीं मिलेंगी, कुछ 11th में, कुछ कहा है 12th की बुक में, और फिर इतने अच्छे से नहीं मिलेगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब क्या बेटा अपन E1 E2 पर आ जाए डायरेक्ट? क्लियर है? ठीक है।